बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी खबर ये है कि मौजूदा आर्मी चीफ और इस्टेब्लिशमेंट ने वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनाने के लिए ना कर दी है और नवाज़ शरीफ का नाम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ने मुस्तरद कर दिया है। इसी वजह से नून लीग के बड़े बड़े रहनुमा अब इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हो चुके हैं और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयानबाजी कर रहे हैं। अगर ऐसा ही होता है तो इससे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की हुकूमत बनने के लिए रास्ते जो हैं वो बिल्कुल साफ़ हो रहे हैं। अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की हुकूमत बनती है तो डेफिनेटली वज़ीर आज़म साद रिज़वी साहब बन जाएंगे। आप लोगों को इस खबर के मुतल्लक तमाम तर दलाइल और सबूत भी देता हूं और ये भी बताता हूं कि कैसे नून लीगी रहनुमा अब इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयानात दे रहे हैं। तहरीक लब्बैक और साद रिज़वी साहब के लिए रास्ते कैसे साफ़ हो रहे हैं। वीडियो इंतहाई इंफॉर्मेशन वाली है। आप लोगों ने वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है और हमारे चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस तरह की खबरें आप लोगों को इसी चैनल के ऊपर मिलती हैं। बात को कम करते हुए मैं शुरू करता हूं और आप लोगों को बता दूं कि वफाकी वज़ीर दिफा और नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसफ़ ने इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी चीफ के हवाले से एक इंटरव्यू के दौरान एक बड़ा इंकशाफ किया है। इससे ये बात वाज़िया हो रही है कि नून लीग को और नवाज़ शरीफ को आर्मी चीफ ने ना कर दी है और जो रास्ते हैं वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए साफ़ होते जा रहे हैं। आप लोगों को बताता चलूँ कि सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसफ़ ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि 2019 में उन्हें एक कॉल आई कि आपकी जनरल से मीटिंग है जिसमें 2 और लीगी रहनुमा भी होंगे, जिनमें से एक बैरून मुल्क था और दूसरा इस्लामाबाद रावलपिंडी से काफ़ी दूर था। इसलिए सिर्फ मेरी ही मीटिंग इस सर्विंग जनरल से हुई जो 20 मिनट तक जारी रही, जिसमें हमें पेशकश की गई कि जून में आपको पंजाब हुकूमत और दिसंबर में वफाक दे देंगे, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। इसके बाद मार्च 2021 में जब मैं नैब केस में जेल में था तो फिर एक मीडिया मालिक ने मुलाकात के लिए कहा और उसने फ़ोन निकाला और कहा कि बात करें, तो दूसरी तरफ पहले वाले नहीं बल्कि एक और सर्विंग जनरल थे जिन्होंने दोबारा पहले वाले जनरल से मुलाकात वाली पेशकश को दोहराया। यानी पंजाब और वफाक की हुकूमतें पीटीआई से नून लीग और दीगर जमातों को देने की पेशकश हुई। ख्वाजा आसफ़ ये भी फरमा रहे हैं कि वो पंजाब हुकूमत से 1 साल से भी कम अरसे में मायूस हो चुके थे और इमरान खान और वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी से भी इंतहाई नाखुश थे। ख्वाजा आसफ़ 1 साल से ज़ायद अरसे से वज़ीर दफ़ा हैं। इस मामले पर पहले वो खामोश रहे और अब अचानक इन चीज़ों को मीडिया के ज़रिए आवाम के साथ शेयर करने के क्या मकसद हो सकते हैं। अब जो मैं इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ये इंतहाई अहम है, इसके ऊपर आप लोगों ने गौर करना है। पीटीआई के दौरे हुकूमत में भी इनकी जानब से या इनकी पार्टी की जानब से इस मामले से पर्दा क्यों नहीं उठाया गया। ज़राए ये बताते हैं कि नवाज़ शरीफ की ख्वाहिशात के मुताबिक इनकी मर्ज़ी के निगरान वज़ीर आज़म ना बनाने, इनकी मर्ज़ी के मुताबिक आइंदा इनको चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाने की यकीन दहानी ना करवाने पर इस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाने के लिए तो ख्वाजा आसफ़ के ज़रिए इन बातों को पब्लिक करके पीटीआई को इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ मज़ीद करवाना और इस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाकर अपनी शराइत, मुतालबात और मकासद मंजूर करवाना हो सकता है। अब इन सारी बातों से लगता ये है कि आर्मी चीफ और इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज़ शरीफ को ना कर दी है। और आप लोगों को बताता चलूँ कि इस्टेब्लिशमेंट के जो रवाबत हैं वो पीटीआई से इंतहाई ख़राब हैं और वो किसी सूरत ये नहीं चाहते कि पीटीआई इस इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करे। अगर नवाज़ शरीफ और पीडीएम की जमातों को इस्टेब्लिशमेंट ना करती है तो फिर एक ही जमात बच जाएगी जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है।
اگر اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کے خلاف ہو جاتی ہے تو تحریک لبیک پاکستان کو حکومت بنانے سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ تحریک لبیک پاکستان حکومت عوام میں ویسے ہی مقبول ترین جماعت ہے۔ اور آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اگر تحریک لبیک پاکستان کی حکومت آتی ہے تو وزیر اعظم سعد رضوی ہی بنیں گے۔ آپ لوگوں کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں۔